हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीना। और अगर आज पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। और आज हम कर रहे हैं 2 डेक यूज़ आज की रीडिंग करने के लिए, जिसका टॉपिक है कि आपकी शादी कब होगी और किस तरह की रहने वाली है। तो जो भी डिटेल्स होंगी शादी से रिलेटेड और फ्यूचर में क्या होगा, वो सारी चीज़ें आज की हम इस रीडिंग में करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी पाइल्स को बना लेते हैं। यहाँ पर मैं जो टैरो डेक है ले लिया मैंने, और इससे हम पहले शफल करके अपनी पाइल्स बना लेते हैं। 3 पाइल्स मैं यहाँ रखने वाली हूँ और मैं आपको ऑप्शन दूंगी। अगर आप, कई लोग ऐसे होते हैं जो चूज़ नहीं कर पाते पाइल्स को, उनको नहीं पता चलता कि किस तरह से कौन सी पाइल को उनको चूज़ करना है, कई बार ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं चूज़ करने में। तो मैं आपको बर्थ मंथ का ऑप्शन देने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स के आगे मैं डाल दूंगी। आपका जिस भी मंथ में बर्थडे होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। अभी चलिए मैं शफल कर लेती हूँ पाइल्स को यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो पायल शफल करते वक्त आप बने रहिए और अपने माइंड में सोचते रहिए जो भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं आज की रीडिंग में, सो दैट आप उस पाइल की तरफ जाएं जिस पाइल्स में आपके आंसर हों। तो पाइल नंबर 1 के लिए मुझे कार्ड्स चाहिए जिससे पता चले कि उनकी शादी कब होगी और किस तरह की रहने वाली है। उनके जो पार्टनर होंगे उनके साथ किस तरह का रिलेशनशिप रहने वाला है। शादी एग्जैक्टली कब होगी, मंथ, ईयर, टाइमिंग्स जो हमें अच्छे से पता चले। दिस इज़ पाइल नंबर 1। हमने बना ली है पाइल नंबर 1 और अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। तो पाइल नंबर 2 के पर्सन की, तो चलिए पाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं कार्ड्स कि आपकी शादी कब होगी, क्या टाइमिंग्स रहेंगी, किस तरह के आपके पर्सन होने वाले हैं, और जो भी डिटेल्स आज आप जानना चाहते हैं आई विश वही कार्ड्स सामने आए जो बता सके उन डिटेल्स को। तो काफ़ी सारे कार्ड्स शफल करके निकाल लिए, बट आई स्टिल फील लाइक कि मुझे कुछ और कार्ड्स भी निकालने चाहिए आपके लिए कि लाइफस्टाइल आपका कैसा रहने वाला है शादी के बाद, और आप उस शादी से खुश कितने रहोगे। तो पाइल नंबर 2 के जो पर्सन है वो उस शादी से खुश कितने रहने वाले हैं। अब मुझे लग रहा है पाइल कंप्लीट हो चुकी है। पाइल नंबर 2 इज़ कंप्लीट। और अब चलते हैं हम पाइल नंबर 3 की तरफ। जो पाइल नंबर 3 के पर्सन्स हैं उनके लिए मुझे कार्ड दीजिए कि उनकी शादी एग्जैक्टली कब होगी, क्या मंथ रहेगा, कौन सा ईयर रहने वाला है, एग्जैक्ट टाइमिंग्स के हिसाब से मुझे बताइए। और शादी किस तरह की रहेगी, उनकी पार्टनर के साथ की जो बॉन्डिंग है, लाइफस्टाइल है, वो कैसा रहने वाला है। कितना ज़्यादा खुश हो गया अपनी शादी में और किस तरह का कनेक्शन है ये। यहाँ पर ये हो गई है पाइल नंबर 3 भी कंप्लीट। और अभी मैं इस फेरीज डेक से आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकाल देती हूँ। ये कार्ड्स गाइडेंस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं कि शादी से रिलेटेड भी, और इन जनरल अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें आपको क्या करना चाहिए और आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में, उसके लिए भी। तो सबसे पहले मुझे कार्ड्स चाहिए एक पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, काफ़ी 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, 2 आए हैं तो दोनों ले लेते हैं। चलिए अब कार्ड नंबर
पायल नंबर 2 के लिए कार्ड्स, पायल नंबर 2 के लिए कार्ड्स चाहिए। और अब पायल नंबर 3 के लिए। So our piles are ready now। पायल नंबर 2, 3 भी हो गई। अब चलिए यहाँ पर हमारे पास तीनों पाइल्स हो चुकी हैं रेडी, और आप तीनों पाइल्स में से 1 2 3, दिस इज 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, जो भी आपको लगता है आपको चूज करनी है आप उसे चूज कर लीजिए। और अगर आपसे नहीं चूज होती है इस हिसाब से तो आप जाके टाइम स्टैम्प्स देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मैं आपको बर्थ मंथ के ऑप्शन दूंगी, तो आपका जिस भी मंथ में बर्थडे है उसके अकॉर्डिंग अपनी पाइल को चूज कर लीजिए। एंड देन रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई एम स्टार्टिंग विद द पाइल नंबर 1। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देगा। थैंक यू। तो हेलो पाइल नंबर 1, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग आपके साथ। सो सबसे पहला जो कार्ड आया है यहाँ पे आपके लिए आया है कम टुगेदर। सो इससे भी मुझे लगता है कि इफ़ यू आर वेटिंग फॉर कमिटमेंट, यहाँ पे मेरे को इंट्यूशन से ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू आर वेटिंग फॉर कमिटमेंट, तो हो सकता है आपके पार्टनर फाइनली आपको कमिटमेंट दे दें, या फिर फाइनली आप उनको बोल दें कमिटमेंट के लिए कि आप दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मूव ऑन करते हैं और अलग होते हैं बस, क्योंकि मुझे अभी कमिटमेंट चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है अगर आपको इस चीज़ में किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके फ्रेंड्स या फैमिली की कमिटमेंट के लिए, इफ़ इन केस अगर आपको मतलब कुछ भी काम इन जनरल भी अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है और कुछ काम करने के लिए अगर आपको ज़रूरत है किसी सपोर्ट की, तो वो सपोर्ट आपको लेना चाहिए दूसरे से। सारे काम अगर आपके अकेले करने की आदत है तो वो मत करिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन मत करिए चीज़ों को लेकर। अपनी फीलिंग्स को शेयर करो विद लव्ड वन या किसी के साथ भी जिसके साथ आपको लगता हो हल्का फील होगा शेयर करने के बाद, ऐसे इंसान के साथ शेयर करो। कुछ गाइडेंस लेने की कोशिश करो और सपोर्ट लेने की कोशिश करो, और सपोर्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा इस टाइम ऑफ सिचुएशन पे। तो ये करो, अकेला मत समझो अपने आप को, और अगर अकेलापन लग रहा है तो किसी की हेल्प लो। अब सेकंड कार्ड यहाँ पर है सेलिब्रेशन का। तो डेफिनेटली हम मैरिज की बात करें और सेलिब्रेशन यहाँ पर दिख रहा है, तो मुझे ये लग ही रहा है कि शायद अगर आप कमिटमेंट के लिए मांगेंगे तो शायद आपको कमिटमेंट मिल जाएगी और शादी पक्की पक्की हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये भी लग रही है कि कोई और भी रीजन हो सकते हैं यहाँ पे सेलिब्रेशंस के, लेकिन उस सेलिब्रेशन में आप बहुत ज़्यादा खुश हो, लाइक या तो आपकी पर्सनल सेलिब्रेशन है या फिर बहुत ही क्लोज्ड वन में किसी की शादी हो रही है, किसी की गुड न्यूज़ आपको पता चली है, तो दिस इज़ अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट। ऐसा नहीं है, कई बार होता है ना कि किसी और के लिए तो सेलिब्रेशन होती हैं और आप उस सेलिब्रेशन वाले मौके को अटेंड भी कर रहे होते हो, बट यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। पर यहाँ पे आप खुश हो अंदर से और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ गुड एंड बहुत अच्छा कार्ड आया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, शुरुआत अच्छी हुई है। स्टार्ट करते हैं बाकी कार्ड्स क्या आए हैं आपके। यहाँ पर फर्स्ट आया है द एम्परर, काफ़ी मेजर अरकाना और काफ़ी सॉलिड कार्ड आया आपका, अच्छा कार्ड है। अगेन है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जो और कार्ड्स हैं आपके यहाँ पर है थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, और दो कार्ड्स और हैं यहाँ पर प्लेस कर देते हैं इन्हें। एक तो आया है डेथ का कार्ड और दूसरा आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो आई होप आपको क्लियरली दिख रहे होंगे सारे कार्ड्स। सो यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी सिचुएशन की पाइल नंबर 1, तो शादी कब होगी उसकी बात करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप ऐसा वेट कर रहे हैं शादी के लिए, और कुछ लोगों के लिए जो लोग रिलेशनशिप में, अगर मैं उनकी बात पहले करूँ तो जो लोग सिंगल हैं मैं उनके ऊपर भी आऊँगी, लेकिन जो रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से यू आर वेटिंग फॉर अ कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अगर कमिटमेंट नहीं मिलती है तो आप मूव ऑन कर लोगे, क्योंकि अब आप उनको ये क्लियरली बोलने वाले हो या फिर आपको उनकी तरफ से क्लियरली ये सिग्नल मिलने वाला है कि या तो वो कमिटमेंट देंगे या फिर वो मूव ऑन कर लेंगे। क्योंकि बिकॉज एक एंडिंग के साथ एक बिगिनिंग भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, और वो जो एंडिंग है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग और पेनफुल होने वाली है आपके लिए।
तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये ब्रेकअप वाली सिचुएशन, बिकॉज बहुत टाइम से अगर आप कमिटमेंट की वेट कर रहे हो 3-4 साल से, और आपको वो लग रहा है कि बार बार मना कर रहे हैं, बार बार उलझा रहे हैं चीज़ों में कि अभी वो टाइम नहीं है, अभी वो टाइम नहीं है, और आपको लग रहा है दिस इज़ द राइट एज फॉर मैरिज, और आपके घर वालों का भी आपके ऊपर बहुत प्रेशर है शादी करने के लिए, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो मे बी आप कोई कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि नहीं, वो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिश हो रहे हैं, तो मूव ऑन कर लेना चाहिए, या कुछ भी इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। और या फिर आपका, क्योंकि ये एक पेनफुल एंडिंग है, एक ऐसी एंडिंग है जहाँ पर दुख है, मिजरी है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये ब्रेकअप के बाद और एक नए रिश्ते की बिगनिंग हो। क्योंकि अगर आपके जैसे अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसकी बिगनिंग सॉरी उसकी एंडिंग होती और एक शादी की बिगनिंग होती, तो एक डिफरेंट कार्ड आना चाहिए था यहाँ पर, बट मुझे वही लग रहा है। और जो लोग हैं यहाँ पर सिंगल, मैं उनकी बात करूँ तो, और जाहिर बात है अगर ब्रेकअप भी हो जाएगा तो बाकी लोग भी सिंगल ही हो जाएंगे, तो अगर उनकी बात करें तो शादी की जो टाइमिंग है आपकी, चाहे आप वैसे किसी का वेट कर रहे हो लाइक कमिटमेंट का अपने पर्सन की तरफ से, चाहे आप अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हो रिश्ता, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी दिख रही है मुझे कि कहीं ना कहीं आपको जो रिश्ता चाहिए वैसा रिश्ता मिल नहीं पा रहा है, या फिर उस तरह के ऑफर्स नहीं आ रहे हैं अभी तक जहाँ पर आपको लगता है कि आप खुश होते वैसा ऑफर आने से। तो कोई बात नहीं, अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो आगे ऐसा ज़रूर होगा, और आपको एक अच्छा ऑफर मिलेगा ज़रूर शादी के लिए। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो भी आपकी ये एक होता है ना लाइफ में, लेसन्स कुछ सीखने की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप अपने लाइफ के अगले फेज़ के लिए रेडी हो जाओ, तो वो मैरिज का जो फेज़ आपकी लाइफ में है आपको उसके लिए रेडी होने की ज़रूरत है। और उसके लिए चीज़ें, ये ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या फिर एक बैड रिलेशनशिप से होके गुजरना, ये इस वजह से आपके साथ हो रहा है। लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे बहुत स्पीडली होने वाली हैं आपके साथ, स्पेशली अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो चीज़ें आपके साथ जो होंगी वो थोड़े अच्छी तरीके से, और अभी जो आपको ऑफर्स मिलने वाले हैं रिलेशनशिप के ऑफर होंगे वो बहुत बेटर होंगे और शादी तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्ट टाइम की बात करूँ तो 3 साल का जो टाइम पीरियड है, इवन 3-4 साल का जो टाइम पीरियड है, वो बहुत अच्छा है आपकी शादी के लिए। मुझे बल्कि ऐसा भी लगता है कि इस ईयर में भी काफ़ी सारे लोगों के चांसेस हैं शादी करने के लिए, लेकिन कई बार मुझे यहाँ की जो रीडिंग देख के पाइल नंबर 1 की ऐसा लगता है दैट मेंटली शायद आप लोग रेडी ना हो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी, और किसी ऐसे इंसान से शादी करने के लिए जहाँ पे आपका दिल नहीं मानता हो शादी करने का। मतलब जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है अरेंज मैरिज में आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बिकॉज सारी चीज़ें नहीं मिलती, किसी को लुक्स नहीं मिलता है, किसी को वो पर्सनालिटी नहीं मिलती, किसी को आपकी कुछ भी प्रायोरिटी हो सकती है मैरिज से रिलेटेड, तो वो चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही तो, पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरेंज मैरिज तो है, चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, पता नहीं अगला रिश्ता इससे अच्छा मिले या ना मिले। तो यहाँ पर यही लग रहा है, तो यहाँ पर इफ़ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट मैरिज या फिर उस रिश्ते के लिए, तो मुझे नहीं लगता आप लोग करने वाले हो जल्दबाजी में शादी, या फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन में हो, बिकॉज आप उस पोजीशन में हो जहाँ पर आप अपने मन की बात को आगे रख सकते हो, मे बी यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और आपके पास वो अथॉरिटी भी होगी, या फिर आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो शादी करवाना चाहते हैं आपकी, जल्दी करवाना चाहते हैं, बट दे विल गोना सपोर्ट यू। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, जब आपको ये लगेगा कि हाँ यही ऑफर है, यही मेरे को चाहिए है, उस तरह का इंसान आपके सामने आएगा तो ही आप शादी के लिए हाँ करोगे। अदरवाइज वैसे तो आपका जो टाइम है नेक्स्ट 4 मंथ्स का, इवन अगर आप रिश्ते देख रहे हैं तो आने वाले 4-5 दिन भी आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, जहाँ पर 4 वीक्स 4 मंथ्स का टाइम है वो बहुत अच्छा हो सकता है, इवन 4 डेज का टाइम भी बहुत अच्छा हो सकता है, जहाँ पे आपका रोका हो जाए या फिर आपकी शादी के लिए बात पक्की हो जाए। अगर कोई एक परमानेंट सेरेमनी नहीं भी होती है तो भी वैसे बात पक्की हो जाए वर्बली, तो ये चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आप मेंटली प्रिपेयर होंगे। मेंटली प्रिपेयर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको 10 लोग बातें सुना दें और आपको अचानक से मन करे कि चलो अब तो मैं शादी कर ही लेती हूँ, मेरे को पीछा छूटेगा इन सब चीज़ों से। मेंटली प्रिपेयर होने का मतलब ये होता है जब आपको खुद को ये सेटिस्फैक्शन फील होए कि जो सामने वाला इंसान है, आई एम रेडी टू ग्रो ओल्ड विद देम। ठीक है ना, वो वाली मेंटली प्रिपेयर वाली सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। अदर देन दैट तो अगर आप
किसी के प्रेशर में आके शादी कर रहे हो, या फिर ये कि शादी तो करनी होती है, चलो मैं भी कर करके नक्की करूं, तो वो वाली सिचुएशन में मैं उसको नहीं मानूंगी आपके लिए वो सही होगी शादी करने की। चलिए अगर बात करें कि आपको किस तरह के पार्टनर मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर पार्टनर जो हैं वो मुझे लगता है आपके काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होने वाले हैं, काफ़ी मेरे को लगता है कि उनका जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही सोबर और सटल होने वाली है। देखने में जो उनका ऑरा है बहुत ही जैसे किसी इंसान से जैसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत ही केयरिंग लगते हैं वो पर्सन देखने में भी, और उनसे वो फीलिंग भी आती है कि बहुत केयरिंग होंगे, बहुत ही जेन्युइन हैं, ऑनेस्ट लगेंगे आपको और होंगे भी। तो ओवरऑल तो काफ़ी अच्छे हैं। थोड़ा बहुत मुझे ऐसा भी लगता है कि उनके फनी और विटी हो सकते हैं। कई बार होता है ना कि लड़का या लड़की जैसे सामने वाला जो पर्सन होता है वो बहुत शरीफ दिखता है, लेकिन उनके अंदर वो स्टिल विटीनेस होती है, वो फनी होते हैं, तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, हंसी मजाक करते हैं और बहुत मज़ा आता है उनके साथ। तो उस तरह का नेचर भी होगा, वो आपको छोटी छोटी बातों पे हंसाएंगे और आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी उनके बारे में। अगर मैं जॉब या प्रोफेशन की बात करूँ तो अच्छा कमा रहे होंगे, अच्छी पोजीशन पे होंगे, वैसे भी आप उस चीज़ से नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, तो आप एक अच्छा ही पार्टनर ज़रूर देखोगे। और मुझे ये भी लगता है कि बिजनेस फैमिली भी हो सकती है, बिजनेस भी कर सकते हैं कुछ केसेस में, ये भी लग रहा है, और वो पर्सन जॉब में भी हो सकते हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं। मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि स्पिरिचुअली भी वो अवेकन होंगे, स्पिरिचुअली भी कुछ काम करते होंगे, या तो चैरिटी करना या कुछ भी इस तरीके से किसी ना किसी कॉज से जुड़ना, मे बी एनजीओज में या किसी भी तरीके से वो इस तरह की चीज़ें करते होंगे। ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगा, और ट्रैवलिंग मेरे ख्याल से आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद होगा, एंड यू लव टू ट्रैवल टुगेदर ऑल्सो, और आप बहुत अच्छे अच्छे ट्रिप्स पे जाया करेंगे, बहुत ट्रैवल करा करेंगे साथ में। और ये आप दोनों का मेरे ख्याल से फेवरेट टाइम पास होने वाला है कि जब भी आपको मौका मिलेगा, जब भी आपको टाइम मिलेगा, यू ऑलवेज प्लान फॉर अ ट्रिप, और आप बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय करोगे और बहुत ज़्यादा खुश रहोगे उस चीज़ से। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपकी शादी की हम बात करें तो 3 to 4 years का टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन दिस ईयर्स इज ऑल्सो गुड फॉर दोज पीपल हु आर मेंटली प्रिपेयर्ड राइट नाउ। और 4 months, 4 weeks, इवन 4 days उसमें भी आपकी शादी या फिर आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। सो रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। हेलो पायल नंबर 2, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आए हैं। डिविनेशन का कार्ड यहाँ पर आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्पिरिचुअली या तो आप अवेक हो रहे हो या फिर अवेकनिंग की ज़रूरत है आपके आसपास। मुझे लगता है कि कुछ नेगेटिव वाइब्स हैं एंड आपको उनको दूर करने की ज़रूरत है, और वो आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, कुछ मंत्र जाप कर सकते हो रेगुलर अपने घर में, जैसे क्लिनजिंग कर सकते हो, अगर आसपास की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं उनको क्लीन कर सकते हो, घर में क्लिनजिंग करवा सकते हो, अपनी सेल्फ क्लिनजिंग कर सकते हो। वो चीज़ आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा भगवान की तरफ झुकाव की ज़रूरत है यहाँ पर आपको, अपने माइंड को रेस्ट करने की ज़रूरत है, सोल को रेस्ट करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी लगता है अगर आप चक्रास बैलेंस करने की सोच रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो, चक्रास के ऊपर फोकस कर सकते हो, गाइडेड मेडिटेशन सुन सकते हो, और ये चीज़ें करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आप ज़्यादा ही क्लियरली सोच सकोगे कि आपको क्या चाहिए। मे बी यू आर कन्फ्यूज राइट नाउ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। किसी भी चीज़ के लिए ये कन्फ्यूजन हो सकती है, रिलेशनशिप या जॉब या फैमिली में किसी भी मैटर के लिए, तो वो आपको क्लैरिटी मिलेगी उस चीज़ से जब आपका दिमाग शांत होगा, और वो शांत होने के लिए आपको इन चीज़ों से हेल्प मिल सकती है। सो चलिए अब देख लेते हैं आपके जो बाकी कार्ड्स आए हैं वो क्या कह रहे हैं आपकी शादी से रिलेटेड। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया था टावर का। सेकंड कार्ड अब देख लेते हैं, सेकंड कार्ड जो है आपके लिए वो है 10 of Cups। सो एक जो कार्ड है वो द टावर है, तो दूसरा कार्ड है 10 of Cups। ओके, द हैंग्ड मैन यहाँ पर, फिर उसके बाद है 5 of Wands, 9 of Swords। दिख भी रहा है यहाँ पर कि कुछ मेंटल टेंशन से आप गुजर रहे हो डेफिनेटली, एंड यू नीड दैट क्लैरिटी एंड पीस ऑफ माइंड। बहुत टाइम से शायद किसी चीज़ से उलझे रहे हो, बहुत परेशान हो रखे हो, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कांस्टेंट ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो ही जा रही है, और उसका सोल्यूशन आपको कहीं मिल नहीं रहा है, लेकिन सोल्यूशन कहीं ना कहीं आपके सामने ही है, आप बस उसे देख नहीं पा रहे हो। और उसी के लिए आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल सके
उसी के लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन करो, सो दैट जो चीज़ें आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रही वो समझ में आ जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। द टावर का कार्ड आया है, साथ में हैंग्ड मैन भी है। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन तो है जहाँ पर एक परमानेंट चेंज आपकी लाइफ में दिखता है, या फिर आपको किसी चीज़ से बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको वो चीज़ नहीं मिल रही जो आप चाहते हैं। मे बी अगर आप, क्योंकि एक लव रीडिंग है यहाँ पर, तो मे बी ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। स्पेशली हो सकता है आप अपनी फैमिली को बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हो किसी रिश्ते के लिए और वो लोग नहीं मान रहे हों। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी शादी होगी, जब भी होगी, तो वो आपकी फैमिली की मर्जी से ही होगी और आप भी उस रिश्ते से बहुत खुश होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि आपकी लव मैरिज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो शादी दिख रही है, चाहे उसमें कितनी भी प्रॉब्लम्स आए शुरुआती टाइम में, शादी होने में, शादी होने के बाद तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं दिख रही हैं, स्पेशली जो लव मैरिज करना चाहते हैं उन कपल्स के लिए। लेकिन उसमें चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ रही हो, लेकिन अगर आप डटे रहते हो एक दूसरे के साथ, तो आपकी शादी ज़रूर हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे यही दिखता है कि आपकी जो शादी है वो आपकी फैमिली की मर्जी से हो रही है। फैमिली भी बहुत खुश है, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया इस रिश्ते को। और इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में एक जो बहुत बड़ा जो रीज़न हो सकता है वो पैसा हो सकता है। अगर आपके जो पार्टनर आपने चूज़ किया, अगर वो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो वो बहुत ही बड़ी कन्विंसिंग पावर हो सकती है आपकी फैमिली के लिए, चाहे वो ये शो करे या ना करे, लेकिन उनको ये चीज़ बहुत आसानी से कन्विंस कर देगी। तो इफ़ यू वांट कि आपकी फैमिली मान जाए, तो आप शायद अपने करियर पे, आपके पार्टनर अपने करियर पे भी ज़्यादा फोकस करेंगे और अच्छी ग्रोथ होती है फाइनेंशियली, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होने वाला है आप दोनों को शादी होने में। और यहाँ पर आप शादी जो आपकी हुई है उसके बाद आप बहुत खुश भी हो। दोनों ही केसेस हो सकते हैं बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग, लेकिन मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है लव मैरिज के लिए। मतलब बहुत अच्छे चांसेस हैं जो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ करी है। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आप इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद वो रिलेशनशिप को एंड ही कर दो, और जो नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा उसमें आपकी फैमिली भी खुश हो और आप भी खुश हो। बिकॉज यहाँ पर एक 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है जो ये शो कर रहा है कि मे बी आप अबैंडन कर दें और मूव ऑन कर लें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान है राइट नाउ। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बहुत ज़्यादा ही परेशान है, नींद नहीं आ पा रही है, बार बार एक ही चीज़ को सोचते रहते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो और रोना धोना भी हो जाता होगा, और आपको समझ नहीं आता इस सिचुएशन को आप कैसे इम्प्रूव करो। बिकॉज यू आर फीलिंग स्टक बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि आप क्या करो। आप कदम बढ़ाना चाहते हो फॉर श्योर, आप कदम बिल्कुल बढ़ाना चाहते हो, आप इस सिचुएशन में मूवमेंट चाहते हो कि ये फेज किसी ना किसी तरीके से ख़त्म हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा आप करे कि आप जहाँ पर भी कुछ भी करते हो आप गोल घूम के वहीं आ जाते हो, कोई ना कोई नई प्रॉब्लम या वही प्रॉब्लम दोबारा दोबारा रिपीट होने लग जाती है, तो कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है यहाँ पे। चलिए अब करंट सिचुएशन या करंट जो भी हो रहा है आपके साथ उसके बारे में हमने बात कर लिया। मैं ये बता देती हूँ कि आपकी शादी कब हो सकती है, वो टाइमिंग क्या हो सकती है। तो ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं तो इस ईयर और वेट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा रिश्ता मिलता है तो डोंट वेट, आप उससे शादी कर लीजिए। अगर आपको वो सच मायने में अच्छा लग रहा है तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा, कर लीजिए उससे शादी। लेकिन अगर आपने बहुत टाइम सब्र किया है, पेशेंस रखा है एंड यू आर होपिंग कि आपकी लव मैरिज हो जाए जहाँ पर आप चाहते हो, तो ये ईयर बहुत अच्छा है। इस ईयर में आप पूरा ट्राई करके देख सकते हो, आपकी शादी होती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है होने के, और शायद हो ही जाए, फाइनली हो ही जाए। और आपके पर्सन है वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर मुझे दिखता है लव मैरिज में यहाँ पर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर यहाँ पर आप एक रिलेशनशिप में और आपके पर्सन आपको कमिटमेंट ही नहीं दे रहे, सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो आप उनको साफ कह दो कमिटमेंट देने के लिए। क्योंकि यहाँ पर यही दिख रहा है कि अगर आपकी शादी होती है तो आपके जो पर्सन है वो तो कहीं टस से मस भी नहीं हो रहे, वो आपको बिल्कुल कमिटमेंट देंगे। वो बिल्कुल कहेंगे आप कल कहो तो मैं कल ही शादी कर लूँ, वो तो ऐसे बोलेंगे। सिर्फ आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की ही प्रॉब्लम हो सकती है मानने की या ना मानने की। अदर देन दैट आप दोनों के बीच में तो कोई मुझे इशू नहीं दिखाई देता। आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हो और आप दोनों बिल्कुल श्योर हो एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए। जो लोग सिंगल हैं यहाँ पर पाइल नंबर 2 में, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि रीडिंग उनके लिए नहीं है, तो मैं उनको बता दूं कि आपकी भी शादी जो होगी वो आपकी फैमिली की मर्जी से होगी और आप बहुत खुश रहने वाले हो उस शादी में। और आपको भी वो शादी, मतलब आपको भी ये एहसास होगा कि आपको जैसा पार्टनर चाहिए था आपको काइंड ऑफ वैसा ही पार्टनर मिला है।
और आपके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है और इस साल में ही आपकी शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इवन मुझे लगता है रिश्ता पक्का होने के साथ साथ शादी भी इसी साल हो जाएगी। एक मेंटली रिलीव्ड दिख रहे हो आप इस साल के एंड में कि, और मे भी शायद बहुत बड़ा आपने टेंशन ले रखी हो ये सोच के भी कि शादी मेरी कब होगी या किससे होगी, कैसा पर्सन मिलेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा इस शादी से। मेरे को आपके लिए ये साल ही एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आपको और ज़्यादा एक्सटेंडेड टाइम बता भी नहीं रही हूँ। मुझे लगता है इसी साल आपकी शादी हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। इफ़ यू आर इन द राइट टाइम और आपकी करेक्ट एज ऑफ मैरिज है तो ये साल हो जानी चाहिए आपकी शादी। और एंड आते आते डेफिनेटली, बिकॉज अभी तो लंबा साल पूरा पड़ा ही हुआ है और यहाँ पर एक अच्छी मैरिज होने वाली है, आप खुश होने वाले हो और आप बहुत ज़्यादा रिलीव्ड महसूस करने वाले हो और आपको फाइनली ये लगेगा भी कि आपको इस तरीके का इंसान मिला है जैसा आप चाहते थे और आप खुश हो गए अपनी बहुत मैरिज से। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपके पार्टनर के लुक्स की बात करूँ तो वो मैं प्रोमिनेंटली बताऊंगी कि बहुत ही अच्छे दिखने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट दिखेंगे, थोड़े से मेच्योर दिख सकते हैं। ये चीज़ मुझे लग रही है कि मेच्योर दिखते होंगे, उनके फेस पे मेच्योरिटी दिख सकती है, लेकिन या उनके ग्रे हेयर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत ही हैंडसम दिखेंगे यार, स्प्लैश ब्यूटीफुल दिखेंगी वो और अच्छे होंगे देखने में, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा, ओवरऑल चीज़ें तो बहुत अच्छी है। मैंने एक और रीडिंग भी डाली है, आप उसको जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने लुक्स और फीचर्स वगैरह की डिटेल में बात करी है। अदरवाइज आपकी जो शादी की जो टाइमिंग है वो यही है, साल भर में हो जानी चाहिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं, तो मैं एक्सटेंडेड आपको बताना नहीं चाहूँगी कि उसके बाद और कितना टाइम लग सकता है, बिकॉज अगर जनरल रीडिंग में इतना स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है तो हमें क्यों और रैंडम टाइम्स बोल लें। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो क्लेम करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। सो हेलो, पाइल नंबर 3, आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है नेचर साइन। सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि नेचर आपको कुछ साइंस दे रहे हैं, कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है। अगर आप उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ज़रूर पूछिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको अगर कुछ क्वेश्चन के बारे में जानना होता है, कोई आंसर चाहिए, तो वो क्वेश्चन अगर आप यूनिवर्स से भी पूछ लेंगे, लाइक जैसे चलते फिरते ऐसे आउटलाइडली बोल लेंगे कि मुझे इस चीज़ को जानना है, मुझे कोई गाइडेंस दो या मुझे बताओ इसका कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढ लेंगे जहाँ पे से आपको साइन मिल जाएगा या कुछ भी मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए या फिर उसका आंसर क्या है। कई बार ऐसा होता है हमको सिर्फ आंसर चाहिए होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर वो मैसेज है आपके लिए कि नेचर आपको बता रहा है, आप अपना थोड़ा माइंड हर्ट को खोलिए, थोड़ा अपनी सोल को ओपन अप करिए उन चीज़ों को जानने के लिए और आपको आंसर आपका ज़रूर मिलेगा। सो दिस इज इट। मे बी ये टैरो रीडिंग भी आपका आंसर हो सकती है। सो एनीथिंग इज लाइक दैट। वैसे भी आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपके लिए मैटर तो करती होगी, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूरी है, चाहे जर्नल रीडिंग हो। अगर सब कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपके लिए सुनना ज़रूरी है। एक चीज़ तो यही है कि आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए चैनल को। तो कैमरा को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ मैं। चलिए, ओके ओके। यहाँ पर रीडिंग ये करते वक्त हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, उस कार्ड को भी देख के इवन स्वॉर्ड्स भी जिस तरह से प्लेस्ड है यहाँ पर, वहाँ से भी मुझे 11 बहुत ज़्यादा दिख रहा था। और अभी रीडिंग करते टाइम जो टाइम था जब एग्जैक्ट मैंने आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने के लिए देखा है तो वहाँ पर भी 11 लिखा हुआ था। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। वो तो मैंने जब कार्ड भी शफल किए थे तो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके लिए आपका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने वाला है और वही सोलमेट कनेक्शन बन जाएगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन और सोलमेट कनेक्शन में फ़र्क होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक्चुअली मिरर कनेक्शन होते हैं, मिरर सोल्स होती हैं, जहाँ पर दोनों ही इंसान एक जैसे होते हैं। आप यही समझ लीजिए कि एक ही आत्मा को काट के दो
इंसान बना दी हूँ। इस तरीके के से होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। मतलब बहुत इजी तरीका है मेरे ख्याल से समझने के लिए। दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। जैसे ये नंबर 11 यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर इसके बीच में शीशा भी होगा तो भी ये सेम ही दिखाई देगा। तो इट जस्ट लाइक मिरर इमेज। तो आपकी जो पार्टनर है और आप है, वो ये एक बहुत बड़ा साइन है। अगर आपको समझना हो कि आपके लिए कौन पर्सन सही है, तो ये चीज़ बहुत ही प्रोमिनेंट होने वाली है। आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हद तक सेम होने वाले हो हर सिचुएशन में। आप दोनों की तरीका सेम होगा, बातें करने का नज़रिया, आपकी ख्वाहिशें, सब कुछ सेम होने वाला है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो आपका कनेक्शन है ही नहीं। और आपका जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो आपका सोलमेट कनेक्शन ज़रूर बनेगा। सोलमेट कनेक्शन इन द सेंस कि कई बार होता है ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन होते हैं वो सिर्फ आपको कोई लेसन सिखाने के लिए होते हैं, और फिर वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर कभी ज़िंदगी में वापस इकट्ठे भी नहीं हो पाते। कई बार होता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दूरियां या ब्रेकअप होना बहुत होता है इन कंपैरिजन टू सोलमेट कनेक्शंस। लेकिन फिर वो वापस भी आ जाते हैं एक दूसरे के पास, बिकॉज उनकी सोल को नीड ज़रूरत होती है सामने वाले की सोल की। तो वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते और फिर दोबारा से पैचअप कर लेते हैं और एक कमिटमेंट एक दूसरे को दे देते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हर कनेक्शन में हो। लेकिन यहाँ मुझे आपके लिए लगता है कि जो आपका ये कनेक्शन होगा वो ही परमानेंट होगा और आप उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश भी रहने वाले हो। यहाँ पे वैसे मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिख रही है आपकी लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम से बाहर आने वाले हो 6 मंथ्स के अराउंड में ही। अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान हो, वो मैरिज हो, जॉब हो या वट एवर द थिंग इज़, तो आप 6 मंथ्स का वेट कर लीजिए। उसके बाद आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे एंड यू विल बी हैप्पी। और कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आप या आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप उसकी वजह से परेशान हो सकते हो, या और किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या आपको किसी ने मिसअंडरस्टूड किया हो, तो उसकी वजह से मे बी आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो, परेशान हो या सैड हो। तो वो चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। चलिए अब हम फोकस करते हैं कि आपकी शादी कब होने वाली है। तो मुझे आपके लिए जो 4 मंथ्स का टाइम है आने वाला, वो बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। वहाँ पे आपकी शादी बिल्कुल हो सकती है। इवन 4 डेज, 4 वीक्स, 4 मंथ्स, वेरी गुड टाइमिंग। इवन 1 ईयर इज़ वेरी गुड फॉर यू। पूरा ही साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बीच बीच में मेरे ख्याल से आपको कुछ मतलब ऐसा टाइम भी जा सकता है जो थोड़ा रफ हो, लेकिन ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। इवन आप जो मांगोगे भी ना वो आपको मिल जाएगा। अगर आप कुछ जानना चाहते हो, कुछ चाहते हो जिंदगी में, तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ सोचते हैं और अगले दिन ही वो हो जाता है। तो आपके लिए वैसा सा टाइम है, आप कुछ मैनिफेस्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो यू कैन मैनिफेस्ट थिंग्स, यू कैन एंजॉय दिस पावर, क्योंकि अभी आप उस फेज में हैं, उस पावर में हैं। अगर आपके पार्टनर की मैं बात करूँ तो काफ़ी इंटेलिजेंट होने वाले हैं, काफ़ी बात करूँ तो पैसे वाले भी होने वाले हैं, फैमिली को भी बहुत पसंद आएगा रिश्ता। फैमिली की मर्जी से भी हो सकता है, अरेंज मैरिज भी पॉसिबल है, लव मैरिज भी हो सकती है। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हैं। एक चीज़ ज़रूर है, आप दोनों के लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे और कहीं ना कहीं आप दोनों को ही उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ मतलब एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो सोल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये रिश्ता है, शादी तक पहुंचेगा और शादी होगी और शादी बनी रहेगी, ऐसा नहीं है आप एक दूसरे को छोड़ देंगे, तो जाहिर बात है आपको इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। एक टीम वर्क में किस तरह से काम करना है आपको उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा लगता है कि आप दोनों के शायद बहुत झगड़े होते हो या बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हो जाती है। आप सेम हो एक जैसे, लेकिन फिर भी कई बार सामने वाले को समझते नहीं होंगे, बिकॉज कोई भी झुकना नहीं चाहता आप दोनों में से। वो चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में है, वो तो समझ सकते हैं, लेकिन जो रिलेशनशिप में नहीं है, फिलहाल सिंगल है, तो शादी के बाद भी इस तरह की इश्यूज आपको आ सकते हैं कि आप दोनों ही एक बात पे अड़ जाएं, वो आप उनकी बात ना मानो, वो आपकी बात ना माने। तो इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। तो थोड़ा उस सिचुएशंस को थोड़ा किस तरीके से हैंडल करना है, टैकल करना है, उस चीज़ों पे अपना काम करना। टीम वर्क आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। गुस्सा जितना कम करोगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कुछ पॉइंट्स जो आपको इन जर्नल या फिर अपनी मैरिज में भी अप्लाई करनी चाहिए, अपने रिलेशनशिप्स में अप्लाई करनी चाहिए। वो तो यही कि एक अपनी ईगो थोड़ी कम करो। और ईगो क्या, ये जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे होती है ठीक है, तब आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। अदरवाइज आपकी जो ईगो है उसको थोड़ा कम करो। फिर सेकंड चीज़ जो है यहाँ पर कि आप दोनों के अंदर अगर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो हैव सम पेशेंस। अगर वो नहीं दिखा पा रहे तो आप दिखाओ, और कोशिश ये करो कि टीम वर्क में काम करने की कोशिश करो, एक दूसरे को नीचा ना दिखाओ। और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करा करो, ना कि लड़ाई झगड़े को और बढ़ाने की।
तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। टाइमिंग मैंने आपको बता ही दिया, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इवन 4 महीने भी बहुत अच्छे रहने, मुझे बल्कि लगता है कि मई तक में, अप्रैल मई में ही शायद आपकी शादी हो जाए। रिश्ता तो पक्का हो ही जाएगा अगर आप रिश्ते देख रहे हैं तो, या फिर आप कमिटमेंट में है, कमिटेड रिलेशनशिप में है तो। बिकॉज यहाँ दिखता है एक ऑफर आपको मिल रहा है और शादी हो रही है। शादी के ही चांसेस मैं बोलूँगी, रिश्ता पक्का होना तो चलो जनरल रीडिंग है, हो सकता है किसी किसी की ना भी हो, सिर्फ रिश्ता ही पक्का हो या रिश्ता देखने की ही बात हो। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि शादी ही शायद हो जाएगी अप्रैल मई में, और बहुत अच्छे से होगी, बहुत इंजॉय करोगे, बहुत खुश भी रहोगे, और एक अच्छी मैरिज आप होने वाली है आपकी। लेकिन मैं आपको जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और उनके ऊपर थोड़ा वर्क करिएगा। एंड दिस इज़ योर रीडिंग, दिस इज़ इट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी डिटेल में। अगर आपको एक और रीडिंग देखनी है फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड तो मेरी और भी वीडियोस हैं, उनको जाके ज़रूर देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लेम जरूर करिएगा रीडिंग अच्छी लगी है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।